सदगुरु की साची नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मुक्त आत्माएं। ब्रह्मज्ञानी मुक्त आत्माएं होती हैं, सबको मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। और मुक्ति मनुष्य का ध्येय है, मानव जीवन का लक्ष्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा। संत तुलसीदास जी समझाते हैं कि जो मानव योनि मिली है, इसका लक्ष्य ध्येय है, टारगेट गोल है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की अनुभूति, ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु के पास आकर ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने आप को जानना चाहिए कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा असली ठिकाना कौन सा है। तो जब भी संत महात्मा दुनिया में आते हैं तो हमें समझाते हैं कि ये जो चोला मिला है, मानव चोला, ये भगवान को जानने के लिए मिला है। बाकी तो जितनी भी योनियां हैं, भोग योनियां हैं। हम देखते हैं चारों तरफ जीव जंतु, पशु पंक्षी प्राणी, ये सब भोग योनियां हैं। बाकी और योनियों में परमात्मा को हम नहीं जान सकते। केवल इस इंसान के चोले में ही हम भगवान को जान सकते हैं। निद्रा, भोजन, भोग, भय, पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक इग्नर में, ज्ञान बिना पशु जान। सतगुरु के चरणों से पावन, तीर्थ और स्नान नहीं। बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता इंसान नहीं। सतगुरु ही हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम बिना ज्ञान के जानवर जैसे ही हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता, परमात्मा को नहीं जानते, तब तक हम भी जानवर की तरह ही रहते हैं। हमारी फितरत भी जानवर वाली रहती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हम भरे हुए रहते हैं। जैसे जानवर रहते हैं वैसे हम भी थे, लेकिन सदगुरु मिले तो सदगुरु जी ने हमें इंसान बनाया, ज्ञान देकर। सतगुरु के चरणों से पावन, तीर्थ और स्नान नहीं। बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता है इंसान नहीं। तो सदगुरु मिलते हैं तो हमें परमात्मा के साथ मिलाते हैं, हमें मुक्त करते हैं। बंधन तोड़ मिलाए राम। जब ब्रह्म ज्ञान होता है, परमात्मा की अनुभूति होती है, तो फिर हम मुक्त आत्माएं हो जाते हैं। क्योंकि सदगुरु जीते जी हमें ब्रह्म ज्ञान देकर मुक्त करते हैं, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। सदगुरु मिलते हैं तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा को एक ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली स्वरूप है इसका, बंदा जान पाए ना। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन आता है, फिर कहाँ अनजान अपनी सूरत से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण मिले सतगुरु से अपने आप को जानेगा, कहे हरदेव बंदे तू ईश्वर को पहचानेगा। तो सदगुरु के पास आना पड़ेगा। सदगुरु कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, वरना तो सदगुरु जगा रहे हैं, संत जगाते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जगाते हैं, सबको आवाज देते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने समझाया, ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू, नाशवान माया में अपनी क्यों है जान फंसाता तू। तन भी तेरा नहीं है अपना, इसे छोड़ कर जाना है। तन के संग जुड़े साथी ने काम में तेरे आना है। आंखें जिनको देख रही है वो नज़ारे छूटेंगे, जिन पर तुझको नाज है इतना वो सहारे छूटेंगे। दुनिया एक सफ़र है बंदे तेरा कहाँ ठिकाना है, कहे हरदेव कहाँ से आया कहाँ पे तुझको जाना है। तो हमें सदगुरु आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं, चेतन करते हैं कि उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरानि बोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल अचीव्ड। जब तक परमात्मा को जानते नहीं तब तक उठो, सदगुरु जी के पास जाइए, संतों का संग करिए और परमात्मा को
जान लीजिए कि ब्रह्मज्ञानी संतों का संग कर लीजिए। ब्रह्मज्ञानी संत मुक्त आत्माएं होते हैं, सबको मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, और यह मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, जो सदगुरु की कृपा से मिलता है। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी